जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी, स्पेन का वीज़ा लगा है। हमारे दो फैमिली मेम्बर हैं, उनके दो वीज़े लग के आए हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको वीज़ा दिखा दूं। ये दोनों वीज़े लगे हैं जी, हस्बैंड वाइफ के। ठीक है, ये वाइफ का है, ये हस्बैंड का है। फ़ोटो थोड़ी सी छुपानी पड़ती है, अदरवाइज़ कॉपीराइट का इशू आ जाता है। ठीक है जी, तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे स्पेन के शेंगन वीज़े लग के आए हैं। ठीक है, इनकी फ़ाइल की बात करेंगे, और अगर आप भी स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यूई से स्पेशली आजकल कितना टाइम लग रहा है इसकी अपॉइंटमेंट के लिए, और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, और किस तरह की आपकी प्रोफाइल हो तो आपको भी शेंगन वीज़ा या फिर स्पेन का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है जी, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में मिल जाएं। और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कोशिश करते हैं वीडियो के पूरा नहीं देखते, फिर वो पूछते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल कहाँ है। ऑफिस की डिटेल आपको सारी जो होती है वो बेसिकली वीडियो के अंदर मिल जाती है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ से आप ले लिया करें। स्पेन आपको पता है कि एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगन कंट्री है, और इसकी वीज़ा रेशियो भी बेटर होती है अगर पार्टनर वीज़ा है या मैनेजर वीज़ा है। और एज अभी तक जो मैंने देखा है, जिनकी एज एटलीस्ट 35 टू 40 प्लस होती है, उनको स्पेन वीज़ा आसानी से दे देता है। जैसे इन दोनों की एज 50 अबव थी, फैमिली हस्बैंड वाइफ थे, दोनों के पार्टनर वीज़ा थे, एक ही कंपनी में दोनों के वीज़ा लगे थे, दोनों के पार्टनर वीज़ा थे, और दोनों की बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी थी। ठीक है, ट्रेड लाइसेंस था, और साथ में कुछ 2 से 3 कंट्रीज़ का इनका ट्रैवल भी था, जैसे मलेशिया, थाईलैंड वगैरह इन्होंने ट्रैवल किया हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद हमने इनका प्रोसेस किया, और फर्स्ट टाइम इन्होंने ये शेंगन का वीज़ा प्रोसेस किया था, और इनको ये वीज़ा मिल गया है। ठीक है जी, रही बात अपॉइंटमेंट की दोस्तों, तो अपॉइंटमेंट जो होती है स्पेन की, वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर मिल जाती है। ठीक है, हम अर्ली भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ एडिशनल फ़ी होती है, वो भी हम करवा के दे सकते हैं। ठीक है, सो दुबई में या फिर अबू धाबी में आप इसकी जो अपॉइंटमेंट बुक करके सबमिशन कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन के साथ फ़ाइल पूरी सबमिट करते हैं, तो 15 से 20 दिन के अंदर वीज़ा का जो डिसीजन है वो आ जाता है। ठीक है, और नॉर्मली इनका जो हमने प्लान दिया था 10 दिन का दिया था, और 10 दिन के हिसाब से इनको सिंगल एंट्री वीज़ा मिला है। ठीक है जी, 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर अंदर ये कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और वीज़ा की फ़ीस की बात की जाए तो 80 यूरो वीज़ा की फ़ीस होती है, और 68 दरम जो होती है इनकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है, जो कि BLS सेंटर को आपने पे करनी होती है नॉर्मल अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है जी, अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो आपका पासपोर्ट और आपकी ID 6 मंथ तक वैलिड होनी चाहिए, और आपका जो वीज़ा डेजिग्नेशन है दोस्तों, वो अगर अच्छा होगा तो लाइक पार्टनर वीज़ा है, डायरेक्टर है, इन्वेस्टर है, तो इस तरह की फ़ाइल्स मैंने काफ़ी की हैं जिनको विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी स्पेन का या और शेंगन कंट्रीज़ के वीज़े मिले हैं। ठीक है, तो जो दोस्त 35 से अबव एज के हैं, जिनका वीज़ा डेजिग्नेशन पार्टनर है, जिनका वीज़ा इन्वेस्टर है, डायरेक्टर है, या मैनेजर है, या अकाउंटेंट है, ठीक है, इस तरह की फ़ाइल में हम लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी। मेन चीज़ क्या है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, 50 एंड 60,000 तक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, एक NOC लेटर होना चाहिए, साथ में जो हम डॉक्यूमेंट्स बना के लगाएंगे, जिसमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें कवरिंग लेटर है, ट्रैवल आइटनरी है, होटल बुकिंग है, ट्रैवल इंश्योरेंस है। ठीक है, और इस तरह के ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जिसके साथ आपके वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। प्लस आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हम साथ में लगाते हैं, जिसमें आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका ट्रेड लाइसेंस की कॉपी होती है, आपका इजारी होता है, आपकी गाड़ी का लाइसेंस और मुल्किया आपका लगाते हैं साथ में। बच्चे अगर स्कूल गोइंग है तो बच्चों के स्कूल के सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं। बच्चे अगर नहीं हैं तो वाइफ और आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं साथ में। ठीक है, और ट्रैवल हिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साथ में लगाएं। और यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं जी कवरिंग लेटर जो है वो कैसा होना चाहिए। तो जो कवरिंग लेटर है बेसिकली वो 2 पेजेस या मैक्सिमम 3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कवरिंग लेटर जो होता है दोस्तों, आप खुद भी बना सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपने आपकी आपने बारे में बताना होता है कि आप यूएई में कब से हो, और आप क्या काम कर रहे हो, क्या बिज़नेस कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो। फिर इसके बाद आपने ये बताना है कि आपका पर्पस क्या है ट्रैवलिंग का, और कौन सी डेट्स को आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हो, और क्यों ट्रैवलिंग करना चाह रहे हो, कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल करना है, कौन कौन सी सिटी में आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप वापस
क्यों आएंगे, वो रीज़न आपकी वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने अगर आपको वीज़ा देना है तो उसने 2-3 चीज़ें ज़रूर देखनी है कि आप कहीं जाके स्किप तो नहीं हो जाएंगे, आप वहाँ जाके ओवरस्टे तो नहीं हो जाएंगे। तो वो जो वापस आने की रीज़न है ना, वो आपने बतानी है कि आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपकी एनओसी लेटर होना चाहिए जिसमें आपकी सैलरी वगैरह प्रॉपर लिखी होनी चाहिए, और कंपनी ने आपको एनओसी दिया है कि कंपनी को भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपकी ट्रैवलिंग में, या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस की कॉपी साथ में लगाएं, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट साथ में लगाएं, ठीक है। तो इससे ये आपने बताना है कि आपके जो यूएई के साथ आपकी जो होम कंट्री है टाई स्ट्रॉन्ग है, आपका बिज़नेस या आपकी जॉब स्टेबल है, आपको पता है कि ट्रैवलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो आप जो भी आपके रूल्स हैं रेगुलेशन हैं उनको मैं फॉलो करूँगा, और आपने गिवन जो टाइम फ्रेम है उसी के हिसाब से मैं आपकी कंट्री से वापस आऊँगा। फिर आप ये बताया करें कि आपने जो है ये टाइम क्यों आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। वो माइट भी आपकी शादी की एनिवर्सरी हो सकती है, माइट भी आपकी बर्थडे हो सकती है, माइट भी ईद हॉलीडेज़ हो सकती हैं, माइट भी समर वेकेशन हो सकती हैं, माइट भी आपकी कंपनी की तरफ से आपको वेकेशन मिली है, तो वो भी आपने थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देनी है कि आप इसी टाइम के दौरान ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह एक ये मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये कवरिंग लेटर आप खुद भी बना सकते हैं या हमारे थ्रू भी बना सकते हैं। काफ़ी दोस्त हैं जो मेरी वीडियोस देख के सारी फाइल्स वगैरह खुद भी बना लेते हैं और उनकी वीज़ा भी लग जाते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरी वीडियोस कम से कम आप दोस्तों के काम आती हैं, ठीक है जी। हम लोग जो फ़ाइल बनाने का 850 दिरहम चार्ज करते हैं, जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट भी इंक्लूडेड होती है, जिसमें आपकी कंप्लीट फ़ाइल इंक्लूडेड होती है। एम्बेसी की फ़ीस जो होती है वो आपने खुद जाके पे करनी है। अगर आप फैमिली के साथ या ग्रुप के साथ ये फ़ाइल हमसे अप्लाई करवाएंगे तो फिर उसमें हम आपको थोड़ा डिस्काउंट भी कर देंगे, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये एक तरीकाकार है जी शेंगन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए विद अर्ली अपॉइंटमेंट। अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट माई टीम और हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय।